देखिए 2025 का साल जो था मंगल का साल था जी। आपने देखा बहुत तबाही हुई है। ठीक है, अग्निकांड, फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में उनकी लगन में ही ये एक्लिप्स लगेगा। तो आप देखिएगा वहाँ पे भी उनके अगेंस्ट फिर से रिवोल्ट आएगा, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी, कहीं ना कहीं उनको बहुत मेजर जो है ना पब्लिक से ऑपोजिशन सहना पड़ सकता है। जी। तो 2026 क्या आने वाला साल ऐसा होने वाला है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये साल सूर्य का साल है और राजा भी हमारा बृहस्पति है, दोनों ही सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉलिक सिचुएशंस देखिए 2025 से 30 पूरे इन 5 सालों में हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ेगी और यूएसए इंडिया की भी टेंशन बढ़ेगी, आप देखिएगा। तो मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन 3 राशियों में से गोचर करेंगे हमारे गुरुदेव बृहस्पति। तो इन 3 राशियों के शादी के बड़े जबरदस्त योग बने हुए हैं। जिन लोगों को 2025 में सफलता नहीं मिली, 2026 में दे शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैरिज। एंड 5 नंबर वाले जो भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, या अगर आप जर्नलिस्ट हैं, या अगर आप ऐसे मतलब पत्रकारिता, या फिर आप कुछ रिटन कंटेंट राइटर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए 2026 में एक उपाय जो सब कर सकते हैं, सूर्य का साल है, सुबह उठते ही सूर्य को यदि आप जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करें। आप एक बे लीफ लीजिए, ठीक है, उस पे ब्लू पेन से जो जो चीज़ें आप 2025 में छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप वो चीज़ें रखिए। जैसे अगर आपने कोई पुराना रिलेशनशिप यहीं ख़त्म करना है, कोई पुरानी जॉब है जो आपको बहुत तंग कर रही है। 2025 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे कानों में है। 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ छीन भी लिया। इस मंगल प्रभावी साल ने हमें जीने का तरीका सिखाया। अब इसी के साथ नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी दिल्ली के इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ अरुंधति नौटियाल। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 2026 की धमाकेदार प्रेडिक्शंस के बारे में। हम बात करेंगे क्या 2026 में जिस जॉब का आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, क्या उसकी हाँ मिलने वाली है? क्या जिस लव लाइफ की आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्या उसकी भी हाँ मिलने वाली है? ओवरऑल फाइनेंशियली ये ईयर कैसा जाने वाला है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड साथ ही में टैरो रीडर डॉक्टर पूजा भाटिया। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं 2025 से। 2025 का साल ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन काफी उथल पुथल हमें देखने को मिली जी। तो जाता हुआ 2025 का साल हमें क्या कुछ सिखा कर जा रहा है? देखिए 2025 का साल जो था मंगल का साल था जी। आपने देखा बहुत तबाही हुई है। ठीक है, अग्निकांड, फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। तो ओवरऑल बहुत एग्रेशन और एक तरह से बहुत उत्पात मचाया गया है 2025 की। यदि मैं बात करूँ, 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। तो ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो सबसे पहले तो 2025 में जो भी हुआ रिलेशनशिप को लेके, हमारी लाइफ को लेके, आई थिंक ये 9 नंबर जो है कंप्लीशन का होता है 1 to 9 में। अगर हम मूलांक के हिसाब से देखें तो 9 इज कंप्लीशन। आई थिंक जो भी हुआ उसको 2025 में ही छोड़ के 2026 जो जिसका अगर हम टोटल करते हैं 1 नंबर आ रहा है, तो वो नई शुरुआत को दर्शा रहा है। तो अपना एग्रेशन, अपना बैड एक्सपीरियंसेस, अपने गलत रिलेशनशिप्स, अपनी जो भी नेगेटिविटी है, मेरे हिसाब से 2025 में छोड़ के 2026 से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। 2026 1 नंबर यानी सूर्य का साल भी है जी। तो क्या ये नई शुरुआत सबके लिए लाएगा और ओवरऑल कैसा जाएगा? देखिए 2026 का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा है। अब 1 नंबर जो होता है हमारा सूर्य का होता है, बहुत ही पॉजिटिव है, और 1 to 9 में न्यूमरोलॉजी में एक नया साइकिल स्टार्ट करता है। तो ओवरऑल नई शुरुआत का है। ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ जनरली सबके लिए नई शुरुआत होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। और 1 नंबर जो होता है सूर्य को दर्शाता है, सरकार को दर्शाता है, सत्ता को दर्शाता है। तो सत्ता में भी आप बहुत मेजर परिवर्तन देखेंगे। साथ ही इस साल का जो राजा है वो बृहस्पति है और जो मंत्री है वो मंगल देव है। अच्छा। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि
इस साल में आप जुपिटर से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड भी बहुत एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब हम 2026 देख रहे हैं, तो जी। 2026 में 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है, प्लस 6 आ रहा है। तो 2 नंबर जो होता है हमारा चंद्रमा का होता है और 6 नंबर हमारा शुक्र का होता है। तो फेमिनिन प्लैनेट्स हैं दोनों। तो फीमेल्स को आप देखिएगा कि 2026 में बहुत अच्छा एक लीडिंग रोल में आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी आपका एरिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जी। चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट हो, फीमेल्स का अहम रोल रहने वाला है। साथ ही सूर्य का साल है और जुपिटर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, जितने एरियाज हैं, जैसे रिलीजन हो गया, टीचिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, इसमें आप नई नई चीज़ें देखेंगे। लॉज में आप डिफरेंट नए नए चेंजेस देखेंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगी बहुत सारी। साथ ही मंगल मंत्री, अब मंगल मंत्री है तो मंगल तो वैसे ही एग्रेशन का कारक है, तो लड़ाई झगड़ा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी बोला है कि जारी है, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल होगा, ये आप देखना अप्रैल तक ही आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्लानिटरी पोजीशंस बन रही हैं, जिस तरह से अगर हमारा फरवरी और मार्च में सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आ रहा है, उसके आसपास बहुत गड़बड़ होगी। आप देखिएगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वॉरलाइक सिचुएशन, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 के स्टार्टिंग में ही। पॉलिटिकली बात करें तो कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर या ऐसा कुछ राइज एंड फॉल हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल वर्ल्ड या इंडिया में? देखिए, ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होंगी, सत्ता परिवर्तन के बहुत कंट्रीज में योग बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर में ही अगर मैं बात करती हूँ कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो आएगा, यूएसए की कुंडली में देख रही हूँ, तो यूएसए की कुंडली में भी आप देखिएगा 4th हाउस एंड 10th हाउस, जो सत्ता का हाउस होता है, वो इम्पैक्टेड है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में उनकी लगन में ही ये एक्लिप्स लगेगा। तो आप देखिएगा वहाँ पे भी उनके अगेंस्ट फिर से रिवोल्ट आएगा, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी, कहीं ना कहीं उनको बहुत मेजर जो है ना पब्लिक से ऑपोजिशन सहना पड़ सकता है। और इंडिया में भी अगर मैं देख रही हूँ तो इंडिया में भी यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में मंगल की महादशा हमारी जो ऑलरेडी चल रही है, मंगल में राहु आएगा फरवरी मार्च के आसपास, तो वो भी इंडिया के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजेस लेकर आएगा। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें अगर, तो इकोनॉमी कैसी जाने वाली है? क्योंकि अभी फिलहाल बहुत स्टेबल है और पहले के सालों से बेहतर है, जो हमारा डाटा है वो बताता है। तो 2026 में इकोनॉमी राइज होगी या फॉल? इकॉनमी बिल्कुल राइज होगी। आप देखिए हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये माइंस का सेक्टर है, ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा। एंड ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन और बेहतर होएगी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इसमें भी हमें इन्वेंशंस अच्छी करेंगे हम। जैसे एआई और टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में भी हम बहुत अच्छी इन्वेंशंस करेंगे, जिसमें हमें ग्लोबल लेवल पे अप्रिसिएशन मिलेगा, इंडिया रिकॉग्नाइज होगा। तो ओवरऑल इंडिया का पॉजिटिव पीरियड है। देखिए, हर देश का पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम फ्रेम आता है, तो अगर मैं वैसे इकॉनमी वाइज देख रही हूँ तो राइजिंग रहेगा। हाँ, कुछ कुछ इंस्टेंसेस सरकार से संबंधित हो सकते हैं जो थोड़ी सी खलबली या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। आजकल सबको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, तो 2026 क्या आने वाला साल ऐसा होने वाला है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप देखिए थोड़ा सा बेरिश रहेगा, उथल पुथल रहेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये इसका नियम है, अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में हमेशा ही रहते हैं। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इसमें अच्छे आप उछाल देखेंगे स्टॉक मार्केट में। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? गोल्ड की तो आप सोचिए, आप आंख बंद करके अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 1.5 लाख पार करेगा, 1.25 लाख भी हो सकता है गोल्ड। सिल्वर भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन सिल्वर जो जब 2 नंबर साल आएगा, 2027 इज ईयर 2, ठीक है, तो तब सिल्वर और भी एक्सट्रीमली हाई जाएगी। ये साल सूर्य का साल है और राजा भी हमारा बृहस्पति है, दोनों ही सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। किसी की शादी आ रही हो तो गोल्ड खरीद के रख ले, मतलब बिल्कुल एडवांस में। मैं तो कह रही हूँ आगे अपने बच्चों के लिए भी एडवांस में गोल्ड खरीद कर रख लीजिए, आप फायदे में ही रहेंगे। 2026 आने वाला है, तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, 2017 में
सूर्य का साल था, 2017 भी 1 नंबर था, जी। जिसमें हमें डोकलाम वॉर देखने को मिली। वॉर ना भी कहें तो इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ था। बिल्कुल 1999 में कारगिल वॉर हमें देखने को मिली थी, वो भी नंबर 1 सूर्य का साल था। बिल्कुल। तो क्या 2026 भी ऐसी ही स्थिति बना रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। 2026 में वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी। इनफैक्ट वॉर लाइक सिचुएशंस देखिए 2025 से 30 पूरे इन 5 सालों में हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली वर्ल्ड वार अभी स्टार्ट नहीं होगी, बट हाँ कुछ एपिसोड्स होंगे, वॉर के मोर्चे बनेंगे, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ेगी और यूएसए इंडिया की भी टेंशन बढ़ेगी, आप देखिएगा। और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। यूएसए में भी आप देखिएगा रिवोल्ट के बहुत योग बन रहे हैं और पाकिस्तान में भी सत्ता पलट का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। आप देखिएगा पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिलिट्री रूल लग जाए 2026 में, यू कैन सी दैट। और हम लोग देखेंगे, काफी बड़ी प्रेडिक्शन है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में देखिए मेष लगन की कुंडली है और शनि जो है 12वें भाव में है, तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस इस टाइप की चल रही हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है वो आप देखिएगा 11th हाउस जो हमारा सत्ता का हाउस होता है उसमें लग रहा है, तो वहाँ पे सत्ता पलट का योग बना हुआ है। अगर लव लाइफ के बारे में बात करी जाए, आजकल का फेवरेट टॉपिक है लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, पैचअप्स एंड जेनजीज मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस टॉपिक को लेकर खासकर। तो ओवरऑल कैसा जाएगा लव से रिलेटेड? देखिए 2025 में जिस तरह से हमने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, चाहे वो पर्सनल लाइफ थी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ थी, बहुत सारे हमने रिकॉर्ड तौर तलाक भी देखे, डिवोर्सेस भी बहुत देखे। मुझे लगता है 2026 नई शुरुआत लेकर आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएगा। जो हमने छोड़ दिया, जो नेगेटिव था 2025 में छोड़ के अगर 26 में हम एक नई शुरुआत करेंगे तो सबके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरह से हमारी राशियां हैं, स्पेसिफिकली गुरु का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में। तो मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन 3 राशियों में से गोचर करेंगे हमारे गुरुदेव बृहस्पति। तो इन 3 राशियों के शादी के बड़े ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। तो जिन लोगों को 2025 में सफलता नहीं मिली, 2026 में दे शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैरिज एंड दे विल गेट लाइफ पार्टनर ऑल्सो। जॉब के लिए काफ़ी बच्चे उत्सुक होते हैं, और करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ये ईयर कैसा जाएगा? करियर रिलेटेड देखिए 1 ईयर है, नंबर 1। तो न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो करियर हो, हर इंसान को कोई भी मूलांक का हो, कोई भी राशि का हो, क्योंकि 1 ईयर जो नंबर होता है नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता ही आता है। तो लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर ऑल्सो। मुझे लगता है कि आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। अगर आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एप्रोप्रिएट है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ के पर्पस से कैसा जाएगा 2026? क्योंकि 2020 से मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ की वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है। यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोविड ने बहुत हेल्थ पे इफेक्ट करा है, तो ऐसा कुछ हम चाहेंगे कि ना हो। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है 2026 हेल्थ वाइज कैसा जाएगा? हेल्थ वाइज तो देखिए हमें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हेल्थ पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अलग अलग तरह की अनएक्सपेक्टेड डिजीजेज आ सकते हैं, वायरस आ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली जापान में भी आया है वायरस। 2026-27 ये 2 साल ऐसे हैं कि हम कुछ ऐसा वायरस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोरोना में तो कुछ लोगों का जैसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में डेथ हुई थी, ऐसा वायरस भी आ सकता है कि कुछ घंटों में इंसान मर जाए। ओह माय गॉड। ये 2027 तक एक्सपेक्टेड है ऐसा वायरस आना। तो लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। जंक फूड हो सके तो जितना मर्जी आप खा लेते हैं, लेकिन उसे आपको एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए। यू शुड स्टिक टू द हेल्दी फूड। आपकी प्रेडिक्शंस की हमने बहुत बातें सुनी है, तो मैं चाहूँगी बट ये वाली सच ना हो। बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहूँगी मेरी प्रेडिक्शंस कभी सच हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रेडिक्शन है, देखिए हम तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें देनी पड़ती हैं ये प्रेडिक्शंस, बट ऑनेस्टली आई डोंट वांट दिस प्रेडिक्शन टू कम ट्रू। तो अगर आपकी पर्सनली हम पूछें 2025 की एनर्जी आपको कैसी लगी थी, और अब 2026 जो आने वाला है उसकी एनर्जी आपको कैसी लग रही है? देखिए 25 में जिस तरह से मंगल का साल था, एग्रेशन
जनरली लोगों में था। जी। रोड रेज के केसेस भी बहुत हुए हैं, एग्रेसिव लोगों का बिहेवियर, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लोग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सूर्य के साल को अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहें तो एक नई ऊर्जा लेकर आएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य देव जो है हमारे राजा हैं। ठीक जी। है, एंड अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मुझे तो 2026 की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट से 2026 में एंटर कीजिए कि आपको आप कुछ नया करना है, नई शुरुआत करनी है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में अब तक जो भी नेगेटिविटी थी उसको मुझे लगता है 2025 में छोड़ के यू शुड स्टार्ट अप फ्रेश इन 2026। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर अब हम बात करें तो मूलांक के हिसाब से जी 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। जी, तो 1 नंबर का नेचर कैसा होता है? देखिए 1 नंबर रूल्ड होता है सन से। ठीक है, अब सन क्या है, राजा है। जी। तो 1 नंबर वालों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है इन लोगों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से ज़्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं करते, और इनकी ये दूर से ही दिख जाते हैं 1 नंबर वाले कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है, ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है ऐसे लोगों की, हर काम मतलब इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। अगर 2026 की बात करूँ तो साल भी नंबर 1 पे आ रहा है जी। और ये भी नंबर 1 है, तो इनको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 1 नंबर वालों के लिए। बहुत सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है अगर ये सही डायरेक्शन में जाते हैं तो। लव लाइफ कैसी जाएगी 1 नंबर लव की? लाइफ में भी इनको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली मैरिज में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। फैमिली एक्सपेंशन देख रहे हैं तो फैमिली एक्सपेंशन में भी आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल हेल्थ वाइज भी ये साल बहुत पॉजिटिव जाएगा 1 नंबर Okay. वालों के लिए। और करियर के लिए? करियर के लिए भी बिजनेस हो या फिर इनकी लव लाइफ हो या फिर इनकी जॉब हो, इनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। 2026 1 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया साल जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको जो मेन है अपनी बोन्स का ध्यान रखने की जरूरत है, Okay. अपनी आई साइट का ध्यान रखने की जरूरत है। इन 2 एरियाज में इनको मतलब बॉडी का विटामिन डी अपना जरूर चेक करवाएं, मैं ये Okay. सजेस्ट करूंगी। हेल्थ वाइज ओवरऑल सब चीजें पॉजिटिव रहेंगी। 2026 में मूलांक 1 के लिए गोल्डन पीरियड कौन सा जाएगा? 1 के लिए गोल्डन पीरियड देखिए आप ये देखिए जनवरी का पीरियड बढ़िया जाएगा, मिड अप्रैल का पीरियड बढ़िया जाएगा, एंड इसके अलावा अगर हम सेकेंड हाफ की तरफ देखें तो जुलाई अगस्त भी इनके लिए अच्छा जाएगा। ओके। मूलांक 2 के लिए? मूलांक 2 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 2 नंबर वाले जो होते हैं ना वो मून से रूल्ड होते हैं, बहुत इमोशनल किस्म के इंसान होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें उनको हर्ट कर जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना तो कैपेसिटी बहुत अच्छी है इन लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। 2026 ये जो है, अब देखिए 1 नंबर सूर्य का साल है, सूर्य राजा है तो चंद्रमा क्वीन है, किंग Okay. और क्वीन का एक तरह से पेयर बन रहा है। तो ओवरऑल 2026 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। करियर की मैं बात करूँ तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए 2026 में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। लव लाइफ की भी मैं बात करूँ तो लव लाइफ में इनको नए पॉजिटिव, अगर आप बहुत टाइम से किसी सोलमेट की तलाश कर रहे हैं तो 2026 में आपको आपका सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत जी। है 2026 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना आपकी खुद की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है कहीं ना कहीं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए एंड वर्क लाइफ बैलेंस करके चलिए, तो 2026 आपका साल है 2 नंबर वालों के लिए। और इनके लिए जो अच्छा लकी पीरियड रहेगा वो जून जुलाई का पीरियड रहेगा। ओके। और 2 नंबर वालों को जो है, अगर शिवलिंग पर नियमित दौर से ये लोग जल चढ़ाते रहेंगे तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ग्रेट। मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। 3 नंबर गुरु से रूल्ड होता है। अब देखिए 2026 में राजा जो है वो गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। ओके। तो ये साल 3 नंबर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया जाएगा। और अगर राजा सूर्य है और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जो एक तरह से सलाहकार कहते हैं कि हम जो काउंसलर होते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया साल है। 3 नंबर वालों को भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो लोग स्पेशली टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं, रिलीजियस रिलेटेड बिजनेस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं,
काउंसलिंग या फिर कोचिंग बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये साल बहुत बढ़िया जाएगा ओवरऑल। और 3 नंबर वाले ना अब मतलब आपको ना बहुत जेन्युइन सलाह देंगे। ये लोग फेक नहीं होते हैं, ये लोग मतलब बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनकी एनर्जी, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। बहुत लिमिटेड बात करेंगे, लेकिन अगर ये आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो यू शुड लिसन टू देम, 3 नंबर वालों के लिए। एंड ओवरऑल इनके लिए अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, फैमिली एक्सपेंशन की बात करूँ, तो 2026 बहुत पॉजिटिव है 3 नंबर वालों के लिए भी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा सा अपने फैटी लिवर और बॉडी के वेट इनका गेन ना हो, इस पे इनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 3 नंबर वालों को। एंड लव लाइफ में भी चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया साल जाने वाला है। एंड करियर में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और 3 नंबर वाले जितने भी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। देखिए 2026 की शुरुआत ही हमारी गुरुवार से हो रही है, तो थर्सडे का दिन है और आप लोग भी बृहस्पति से ही रूल्ड हैं, तो 2026 में बहुत चीज़ें पॉजिटिव हैं 3 नंबर वालों के लिए। ओके, मूलांक 4 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर जो है, देखिए राहु प्रधान होता है। अब राहु और सूर्य की इतनी जमती नहीं है, ठीक है। 1 नंबर है सूर्य का और 4 नंबर है राहु का, इतनी जमती नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस रहेंगी। हालांकि 4 नंबर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ना कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। बट वही बात है कि इनको कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि जिस तरह से इस साल की वाइब्रेशंस हैं, तो 4 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होकर चलना पड़ेगा। अपने सीनियर्स से एट वर्क प्लेस बना के रखनी पड़ेगी। और पर्सनल लाइफ में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो पर्सनल लाइफ में भी इन्हें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। 4 नंबर वाले जो हैं, अगर सरस्वती माँ की पूजा करते हैं जी, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, तो इनके लिए बहुत शुभ है। मूलांक 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर बुध से रूल्ड है। अब 1 नंबर सूर्य का है, तो 5 नंबर बुध यानी कि राजकुमार, प्रिंस है। तो प्रिंस जो होता है वो राजा का लाडला होता है। तो 5 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है। उनके लिए भी मुझे न्यू बिगनिंग्स बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड 5 नंबर वाले जो भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, या अगर आप जर्नलिस्ट हैं, या अगर आप ऐसे मतलब पत्रकारिता, या फिर आप कुछ रिटन कंटेंट राइटर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये 2026 का साल। एंड ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर मैं 5 नंबर वालों की बात करूँ तो इनकी बातें जो होती है ना, मतलब बहुत जैसे चोपी नेचर के होते हैं, हंसमुख नेचर के। तो ओवरऑल 5 नंबर के लिए भी 2026 बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर टॉकिंग या कुछ भी बोल देने से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। करेक्ट। लेकिन आपको ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए ये साल मिला जुला रहेगा। बस आपको अपना सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। एंड हेल्थ वाइज भी आप लोगों को देखिए स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं 5 नंबर वालों को, तो थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड 5 नंबर बुध का है, आप गणपति जी का मंत्र कीजिए, ओम गणेशाय नमः, और बुधवार के बुधवार मंदिर जाइए, लड्डू चढ़ाइए, बहुत पॉजिटिव रहेगा सब। मूलांक 6 की बात कर लेते हैं। 6 नंबर शुक्र का है। देखिए शुक्र का जो है ना, और अगर हम 2026 में देख रहे हैं तो 6 की एनर्जी है, तो ओवरऑल 6 वालों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड खासकर कि 6 नंबर की जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। जो लोग मीडिया फैशन इंडस्ट्रीज में हैं, कहीं ना कहीं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या क्लोथिंग बिजनेस में हैं, इन लोगों के लिए साल में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। खासकर कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि नया साल है, बहुत अच्छी प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। और पर्सनल लेवल पे भी इनके लिए बहुत चीज़ें पॉजिटिव हैं। और रिलेशनशिप में भी फीमेल्स का अहम रोल रहेगा 2026 में। 6 नंबर वाली जो हैं वो ही रिलेशनशिप बना के भी रखेंगी और उन्हीं की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ेगा भी। तो रिलेशनशिप की बागडोर जो जैसे हम कहते हैं ना, वो एक तरह से वो 6 नंबर वालों के हाथ में रहेगी, फीमेल्स के हाथ में रहेगी इस साल।
ओवरऑल देखिए शुक्र की एनर्जी है तो बहुत अच्छे से तैयार शार होके अपना गेट रेडी रहकर रहेंगे तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी 2026 की। एंड आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर फील्ड में। 6 नंबर वाले शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं, वहाँ दिया जलाएं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मूलांक 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर केतु। अब देखिए केतु का और वही बात है कि केतु और राहु इनका सूर्य के साथ बहुत अच्छी नहीं पटती है। ओके। तो यहाँ पे केतु वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। हाँ, इनको देखिए ये लोग ना थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घुलते मिलते नहीं हैं, बट इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। केतु वाला एक बहुत ज़्यादा सुपर एनालिटिकल माइंडेड बंदा होता है, मतलब उनके एनालिसिस पावर बहुत बढ़िया होती है और इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत बढ़िया होती है। जिन लोगों ने अपनी केतु की जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन पावर को पहचान लिया ना, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ओवरऑल इनके लिए साल मिला जुला रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। इनको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी इनको एक तरह से लाइमलाइट में आने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, बट अपना काम जो है इन्हें दिखाना पड़ेगा। ये जो शांति से चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के काम करते रहते हैं वो नहीं चाहिए, इनको लाइमलाइट में आने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इनको आगे सक्सेस मिलेगी 2026 में। और केतु वाले जितने भी हैं आप देखिए, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, आप जो है गणेश जी का मंत्र कीजिए, बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। बस ये है कि अपने शेल से बाहर निकलिए और अपनी इंट्यूशन पावर पे बिलीव कीजिए। अब मूलांक 8 की बात कर लेते हैं, उनका नेचर कैसा होता है और बाकी सारी चीजें। 8 नंबर वाले देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 नंबर ऐसे अगर मैं करती हूँ तो एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाता है, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है 8 नंबर वालों को। शनि का नंबर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, बट कई 8 नंबर शनि का है, हार्ड वर्क तो बहुत हार्ड वर्क, आलस तो बहुत आलस, इस तरह का नेचर होता है। लेकिन 8 नंबर वाले ना एक्सपीरियंस्ड सोल मानी जाती हैं। 8 नंबर वालों ने अगर आपको कोई सलाह दे दी तो उनकी सलाह ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सूनर और लेटर वो सलाह जो बोलते हैं ना होता वही है एंड में। तो 8 नंबर वालों को इतना ज़्यादा ओवरऑल नॉलेज होता है, कहते हैं ओल्ड सोल्स कहते हैं 8 नंबर वालों को, वाह, कि ये ओल्ड सोल्स हैं। ठीक है, अब सूर्य और शनिदेव की, अब शनिदेव जो है सूर्य को बहुत ज्यादा नहीं मानते क्योंकि पिता पुत्र है और इनकी बनती नहीं है इतनी, बट सूर्य देव जो है वो शनिदेव को बहुत प्यार करते हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया जाएंगी। आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल हैं। जो लोग अगर मैं बोलूँ आयरन एंड स्टील के बिजनेस से जुड़े हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए साल बहुत बढ़िया जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नया बिजनेस आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, बहुत बढ़िया जाएगा आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप में भी 8 नंबर वालों को थोड़ा सा शेल से बाहर निकल के एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। इनके लिए लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल मिला जुला जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गोल्डन पीरियड कौन सा रहेगा 8 नंबर का? 8 नंबर वालों के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा सितंबर के आसपास का, सितंबर एंड अक्टूबर आई वुड से। एंड इसके अलावा 8 नंबर वाले जो हैं रेगुलर अगर हर शनिवार मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो बहुत शुभ है उनके लिए। आखिरी मूलांक 9 नंबर, 9 इसके बारे में। 9 नंबर तो देखिए मंगल का है, अब मंगल ही इस साल के मंत्री भी हैं, तो मंगल वालों को अपना एग्रेशन बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य भी एक गर्म प्लैनेट है जी, और मंगल भी गर्म प्लैनेट है, तो प्लैनेट के साथ साथ एनर्जी ऊर्जा डबल हो रही है, तो इन लोगों को अपने एग्रेशन को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि मंगल वाले बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ साहसी होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में बहुत ब्रेवरी के साथ एंटर करते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। तो 9 नंबर वाले जितने भी हैं इनके लिए साल अच्छा जाएगा। बस अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखो, चीज़ों को होल्ड करो, सोचो और फिर नेक्स्ट स्टेप आगे लो, तो आपके लिए ये साल बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में भी आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आप मतलब वायलेंट भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। और 9 नंबर वाले जितने भी हैं हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिए और बजरंग बाण कीजिए, आपके लिए साल बहुत शुभता लेकर आएगा।
तो ये था 1 से 9 तक के मूलांक का सब कुछ कि किस तरह से उनका 2026 जाने वाला है, किस तरह से उनकी लव लाइफ रहेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी, साथ ही में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी रहने वाली हैं और क्या उपाय थे वो भी बताए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मूलांक के हिसाब से जो भी चीज़ें आपने बताई, क्या ऐसा होता है कि राशि के हिसाब से अलग आता है और मूलांक के हिसाब से अलग आता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है? देखिए, राशि के हिसाब से भी कैलकुलेशंस होती हैं, मूलांक जी। के हिसाब से भी। मूलांक में हम नंबर लेते हैं और जी। नंबर का कौन सा रूलिंग प्लैनेट है उस हिसाब से हम चेक करते हैं। राशि के हिसाब से चंद्रमा जिस राशि में है, आपकी जो लगन राशि है उसके उसके हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से और आपकी क्या ग्रह दशाएं चल रही हैं, प्रिडिक्शन थोड़ी सी डिफर करती हैं। ओके। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार होता है इंसान बहुत लो फेज से गुजर रहा होता है, बहुत डिटैच होने लग जाता है फैमिली फ्रेंड से, अकेला रहता है, लोनली फील करता है, लेकिन बात भी नहीं करता किसी से। तो क्या ये सब भी मूलांक के हिसाब से होता है? मूलांक के हिसाब से होता है, आपकी कुंडली के हिसाब से होता है, आपकी कुंडली में कैसी ग्रह दशाएं चल रही हैं। क्योंकि एक अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान अगर चुप हो जाता है तो जी। कहीं ना कहीं प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है, ग्रह दशाएं हैं आपकी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे राहु में चंद्रमा, ऐसी जी। दशाएं आ जाए, या चंद्रमा में राहु की दशा आ जाए, या केतु की दशा आ जाए, तो ये ना बहुत ज़्यादा डिटैच कर देती है। और डिप्रेशन और लो फेस कहते हैं, सैटर्न मून, मून सैटर्न, ये जी। दशाएं ना थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ और लो फेस की तरफ दूसरों से काट देती हैं। एक तरह से आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ बात करने का, आप नेगेटिव फील करोगे, आप लो ऑन एनर्जी फील करोगे। तो ये ग्रह दशाएं जो है, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कभी अगर ऐसा लो फेस चल रहा हो इंसान का कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं है और काम अच्छा ना चल रहा हो, तो बहुत दुखी रहता हो, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, 2026 में एक उपाय जो सब कर सकते हैं, सूर्य का साल है, सुबह उठते ही सूर्य को यदि आप जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करें, तो ये सभी मूलांक सभी राशियों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। पहला दिन जो है हमारा गुरुवार का दिन है, प्रदोष का दिन है। उस दिन गुरुवार के दिन फर्स्ट डे आप न्यू ईयर के येलो क्लोथ्स, ऑरेंज क्लोथ्स, पूरे साल आप, क्योंकि सूर्य का रंग ऑरेंज येलो है, राइट, पूरे साल अगर आप इस तरह के ब्राइट कलर्स पहनते हैं और पहले दिन थोड़े सा पानी लेके हल्दी उसमें डाल के अगर आप अपने घर के बाहर छिड़कते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी नए साल की शुरुआत। और आजकल जैसे बोल रहे हैं कलयुग आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गॉड से अटैचमेंट शुरू हो रही है लोगों की, बहुत, या तो रील्स का फेज चल रहा है या जो भी कह लो। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप बहुत गॉड से कनेक्ट होने लग जाए, ट्रैवल कर रहे हैं तो धार्मिक स्थल पर ही जा रहे हैं? जनरली केतु की दशाएं, गुरु की दशाएं ये काम करवाती हैं, शनि की दशाएं आपका रिलीजियस ट्रैवल करवाती हैं। अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस एक्टिवेट हो जाता है तो आप धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। और 2026 में आप देखिएगा जो एंशिएंट विजडम प्लस जो मॉडर्न थिंकिंग है, इसका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है इस साल के राजा हैं, तो आप देखिएगा रिलीजन में एक नया एक टच, आप वही मैंने जैसे कि पुरातन और जो नवीनता है, इन दोनों का आप एक संगम एक तरह से देखेंगे। और एक आप देखेंगे कि यहाँ पे नए नए लीडर्स एमर्ज होंगे जो जेन जी को भी स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाएंगे। आप ये चेंज देखेंगे 2026 में। तो अब थोड़ा फन टॉपिक पे आते हैं, पाकिस्तान। ऑडियंस का फेवरेट टॉपिक होता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता है, विच इज 14 अगस्त 1947 जी। तो उनका 2026 कैसे जाने वाला है? देखिए, 2026 में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेलेगा। एक तो इंडिया के अगेंस्ट खेल भी रहा है, 25 में भी किया है इन्होंने, 26 में भी ये थमने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा मैं जो देख रही हूँ, जो सूर्य ग्रहण आएगा फरवरी और मार्च में और साल के एंड में, तो आप देखिएगा पाकिस्तान में भी सत्ता पलट के योग बनेंगे, मिलिट्री राज हो सकता है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान जो है यूएसए से के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर सकता है 2026 में। कोई एक ऐसी गलती जो 2026 में हम बिल्कुल ना करें? देखिए, 2025 में आप देखिए जिस तरह से कोर्ट के डिसीजंस आए हैं रिगार्डिंग स्ट्रीट डॉग्स, रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों के, और जेन जी ने भी बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया है, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम 2025 में जो हमने गलत कर्म किए हैं, 2026 में अगर हम वो ना दोहराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपैशन रखते हैं, एनिमल्स के पेन के साथ एम्पथाइज करते हैं, तो आप देखिए आपके लिए लाइफ में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जो लोग ये कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड मत करो, इन्हें अपने घर ले जाओ, इनको मारो या इनको जी। शेल्टर्स में डाल दीजिए, आप देखिए, आप एक तरफ तो मैंने देखा है लोगों का एक दोगलापन देखा है मैंने देखा एक तरफ तो वो जाएंगे शिव जी के मंदिर में, वहाँ जाके जल चढ़ाएंगे और मंदिर के बाहर पशुओं को डंडे से मारेंगे, स्ट्रीट डॉग्स हैं या बिल्लियां हैं उनको मारेंगे। तो मुझे लगता है कि शिव भगवान का एक नाम तो है पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ। आप मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हो लेकिन बाहर कुत्ता भूखा है, तो आपकी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होएगी, मुझे नहीं लगता। आपको अपने कर्म बेटर करने ही पड़ेंगे 2026 में, और आगे आने वाले सालों में भी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कलयुग है, कलयुग में आपको अपने जो अच्छे कर्म करेगा वही इंसान आगे लंबे तक जाएगा। तो आपको अपने पॉजिटिव कर्मा, पॉजिटिव थिंकिंग, आप बेशक मंदिर ना जाइए लेकिन आप किसी भूखे जीव को खाना खिला देंगे ना, आपका जिंदगी, आपके कर्म, आपकी हर चीज में सफलता आपको मिलेगी। मुझे लगता है क्रुएलिटी जो है, इंसानियत के नाते भी हमें पशुओं पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्योंकि देखिए हर जीव को हक है इस धरती पे रहने का। बिल्कुल। ये तो हम इंसानों ने ही इन लोगों की जगह घेर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली, मॉल्स बना लिए, बिल्डिंग्स बना ली। ये लोग तो सड़कों पे ही रहते हैं ना, इनके लिए तो यही इनका घर है। अगर हम इनको ढंग से स्टरलाइज करें, इनको ढंग से खिलाएं पिलाएं, राइट। और इनको क्या चाहिए, जो लोग डरते हैं उनका डर मैं समझती हूँ कि हाँ कुत्ते काटते हैं, लेकिन आप जो कुत्ता एग्रेसिव है, काटता है, आप उसको 3 दिन बिस्किट दीजिए, चौथे दिन वो आपका फ्रेंड बन जाएगा और वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ये आजमाया हुआ है, आप करके देखिए। और इनफैक्ट आप चिल्ड्रन को भी कंपैशन तो सिखाएंगे ना, को एग्जिस्टेंस तो सिखानी पड़ेगी, है कि नहीं? सिर्फ इंसान की तो धरती नहीं है, सभी जीवों की है ये। तो कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 आने वाला है, मुझे लग रहा है सब बच्चे, जेनजीस, बड़े बूढ़े सब शुरू कर देंगे रेजोल्यूशंस लिखना। तो रेजोल्यूशंस लिखने के लिए क्या टैक्टिक्स होती हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, किस तरह से हमें रेजोल्यूशंस लिखने चाहिए? देखिए रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जैसे 2025 दिसंबर 31 को आप एक बे लीफ लीजिए, ठीक है। उस पर ब्लू पेन से जो जो चीज़ें आप 2025 में छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप वो चीज़ें रखिए। जैसे अगर आपने कोई पुराना रिलेशनशिप यहीं ख़त्म करना है, कोई पुरानी जॉब है जो आपको बहुत तंग कर रही है, आपने वो 1 वर्ड जॉब या रिलेशनशिप लिख के आपने एक छोटी सी वाइट कैंडल लेनी है और उस बे लीफ को जला देना है, ठीक है। जला के जो भी चीज़ें नेगेटिव थी, पॉलिटिक्स हो रही थी आपके साथ वर्क प्लेस पे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो आप 2025 में ख़त्म करके 2026 में नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बस विजुलाइज कीजिए कि ये चीज़ें 2025 में ही ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये मेरी लाइफ में आगे नहीं मुझे परेशान करेगी। और उनकी जो एशेस है बे लीफ की, उसको आप फ्लश कर दीजिए विद द इंटेंशन कि ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स भी फ्लश हो गई हैं। और फर्स्ट को आपको क्या करना है, फर्स्ट को अगेन आपको एक फ्रेश बे लीफ लेना है, उस पर ग्रीन पेन से आपको पॉजिटिव इंटेंशंस जैसे कि न्यू जॉब, फैमिली, कुछ भी जो नया इस साल का आपका गोल है, आपको वो लिखना है और फिर वाइट कैंडल से आपको उसको बर्न करना है और उस एशेस को आपको यूनिवर्स में ब्लो करना है विद द इंटेंशन कि ये मेरी विश है और ये साल मेरे लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ओके। तो और साथ ही में 1 जनवरी को बहुत लोग ऐसा है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे जो पूरे साल नहीं करते, लेकिन उनकी मम्मी ज़रूर कहेंगी कि अगर ये नहीं करा, अगर नहाए नहीं तो पूरे साल नहीं नहाओगे। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए अपने नए साल की? देखिए नए साल की शुरुआत तो आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि सूर्य का साल है, ठीक है। साथ ही प्रदोष का अगर उस दिन व्रत रख सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा होता है, शिव पार्वती का होता है। और गुरुवार का दिन है, गुरुवार वाले दिन आप येलो कलर पहनिए। आप जो है अपने घर में की एंट्रेंस पे हल्दी से अगर स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर की इंटेंशन से, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा 2026। 2026 के लिए कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कोई भी अपनाए जिससे उसका 2026 बेस्ट जाए? देखिए एक बहुत छोटा सा स्विच वर्ड है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। किसी भी सिचुएशन में हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है, आप फंसे हुए हैं, आप बस डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ चैंट करो 45 टाइम्स विद द इंटेंशन कि जो डिवाइन का मैजिक है वो चल जाए अभी के अभी। बिगिन नाउ मीन्स राइट नाउ। राइट। आप
जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं ना, वो सिचुएशन से आप निकल जाएंगे अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे। क्या है, दोबारा से बता दीजिए। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त होता है। हमने जाना किस तरह से 2026 सबके लिए नई ऊर्जा लेकर आने वाला है, किस तरह से हर मूलांक की अलग अलग टेक्निक्स हैं, किस भगवान को पूजने से आपका जो 2026 है अच्छा जा सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, शायद आपकी लव लाइफ बेटर होने वाली है। बहुत से ऐसे मूलांक हैं जिनकी शादी तो मुझे लग रहा है पक्का इस साल में होने वाली है। तो इसी तरह आप जान सकते हैं इस पूरे एपिसोड में किस तरह से प्रेडिक्शंस जो हमारी हैं कैसी रही, और आने वाले टाइम में हम बिल्कुल ये भी दिखाएंगे दर्शकों को कि हमारी प्रेडिक्शंस कितनी सही रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे punjabkesari.com के साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर पूजा भाटिया जी। इसी तरह के पॉडकास्ट इंटरव्यूज के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।